नमस्कार साथियों, मेरा नाम है सोनम और आज हम आपको पार्लियामेंट पढ़ाने वाले हैं, यानी संसद को पढ़ेंगे। पार्लियामेंट बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है। यहाँ से आपके हर एग्जाम में क्वेश्चन बहुत अच्छे खासे पूछे जाते हैं। तो पार्लियामेंट को 0 टू एडवांस लेवल तक आज पढ़ेंगे। हर चीज़ें क्लास में क्लियर हो जाएगी, ठीक है। तो सबसे पहले हम लोग समझते हैं कि पार्लियामेंट में क्या क्या हमें टॉपिक पढ़ना है। टॉपिक के बाद हम लोग चीज़ों को आगे लेकर चलेंगे। तो देखिए, सबसे पहला हमें टॉपिक इसमें पढ़ना है इंडियाज न्यू पार्लियामेंट हाउस। यानी आपको पता होना चाहिए कि पहले हमारा एक पुराना संसद भवन हुआ करता था जिसका शेप सर्कुलर हुआ करता था, लेकिन अब हमारे मोदी गवर्नमेंट ने क्या करा है, न्यू पार्लियामेंट को बना दिया है जिसका शेप अब ट्राई एंगुलर है। तो दोनों में थोड़ा सा हम लोग डिफरेंस को समझेंगे, क्या डिफरेंस है और दोनों का मतलब दोनों बने कब थे, वो सारी बातें समझेंगे, ठीक है। फिर हम लोग अगला टॉपिक पढ़ेंगे कॉम्पोजिशन ऑफ पार्लियामेंट। कॉम्पोजिशन ऑफ पार्लियामेंट क्या होता है, जैसे मान लीजिए हमारा ये जो घर है वो घर ईंटों से मिलकर बना होता है ना। तो उसी तरह हमारा जो पार्लियामेंट है वो भी किसी न किसी चीज़ों से मिलकर बना होता है, जैसे लोकसभा, राज्यसभा और प्रेसिडेंट, इन 3 चीज़ों से मिलकर हमारा पार्लियामेंट बना होता है। तो उनको पढ़ेंगे। फिर हमारा लास्ट टॉपिक है फंक्शन ऑफ पार्लियामेंट, यानी संसद के क्या क्या कार्य होते हैं। ये मोस्ट इम्पॉर्टेंट टॉपिक है। तो आपको यहाँ पे क्या करना है, मैं यहाँ पे आपको हर्ट बना देती हूँ कि मैम इसको हमें बहुत अच्छे से पढ़ना है। पार्लियामेंट का फंक्शन छोड़े बिना क्लास को एंड मत करना, ठीक है। तो फंक्शन पढ़ेंगे, यानी देखो संसद का तो हमारा मेन काम होता है कि हमारे देश के लिए वो कानून बनाए, यानी लॉ मेकिंग का काम करे। लेकिन कानून बनाने के अलावा संसद के पास और भी बहुत सारे कार्य होते हैं। तो कानून बनाने के अलावा संसद के पास कौन कौन से ऐसे कार्य होते हैं जिससे वो करती है, वो सारी चीज़ें हम लोग फंक्शन ऑफ पार्लियामेंट में पढ़ेंगे, ठीक है। तो देखिए, पार्लियामेंट को स्टार्ट करने से पहले मैं ये तो हर जगह दिल लगने लगा, मैं पेन ले लेती हूँ, ठीक है। ले लिया मैंने पेन। अब देखिए, हम लोग पार्लियामेंट पढ़ने से पहले थोड़ा सा कुछ बेसिक बातें मैं आपसे पूछना चाहती हूँ और जानना चाहती हूँ। तो अगर मैं आपसे पूछूं कि बताइए सरकार के कितने अंग होते हैं, तो आप लोग सभी लोग जानते हैं और बता भी रहे होंगे, कमेंट सेक्शन में बताना मेरे को। सरकार के मैम 3 अंग होते हैं, यानी गवर्नमेंट के 3 ऑर्गन्स होते हैं। एक हमारा जुडिशरी होता है और एक हमारा एग्जीक्यूटिव होता है और हमारा सेकंड होता है लेजिस्लेटिव। जुडिशरी क्या करता है, तो जुडिशरी आपका पहले नीचे से समझते हैं, ठीक है। देखो ट्रिक से याद करवा रहा हूँ। आपसे कोई पूछेगा कि लेजिस्लेटिव का बता दो क्या काम होता है, आपसे कोई पूछ सकता है, रिश्तेदार ही पूछ सकता है कि चलो पॉलिटी पढ़ते हो ना, सबसे इजी टॉपिक तुमसे पूछते हैं कि लेजिस्लेटिव का क्या फंक्शन होता है। तो याद करना होगा L फॉर लेजिस्लेटिव और L फॉर याद करना कि मैम लेजिस्लेटिव लॉ मेकिंग का काम करती है, यानी हमारे देश के लिए कानून बनाने का काम करती है। और हमारे देश के लिए कानून कौन बनाता है, मैम पार्लियामेंट बनाती है। तो क्या पार्लियामेंट हमारे लेजिस्लेटिव का पार्ट हो जाएगा? तो आज हम लोग इसी पार्ट को पढ़ने वाले हैं, यानी लेजिस्लेटिव को पढ़ने वाले, ठीक है। अब पार्लियामेंट ने कानून तो बना दिया, यानी लेजिस्लेटिव ने कानून बना दिया, लेकिन कानून को लागू भी तो करना होगा ना। तो लागू करने का काम कौन करती है, हमारी एग्जीक्यूटिव करती है। कौन करती है? एग्जीक्यूटिव करती है, यानी विधायिका करती है। हिंदी में इसे विधायिका बोलते हैं, ठीक है। ये इम्प्लीमेंटेशन ऑफ लॉ, यानी कानून को लागू करने का काम करेगी। मैं हिंदी यहाँ पे लिख सकती हूँ, बहुत इजी, मतलब कोई बड़ा सेंटेंस नहीं है, आप लोग को समझ में आ जाएगा। नहीं तो मैं हिंदी लिख देती अगर बड़ा सेंटेंस होता तो, ठीक है। तो एग्जीक्यूटिव इम्प्लीमेंटेशन ऑफ लॉ, तो कानून को लागू करने के लिए कौन कौन से हमारे कंट्री में रिस्पॉन्सिबल होते हैं, किन की जिम्मेवारियाँ बनती है, तो वो हमारे प्रेसिडेंट की जिम्मेवारी होती है, पीएम की जिम्मेवारी होती है, काउंसिल ऑफ मिनिस्टर एंड अटॉर्नी जनरल। वो तो मतलब मेन फंक्शन इन्हीं का होता है। देखिए, जो मेन फंक्शन होता है प्रेसिडेंट का होता है, पीएम का होता है और काउंसिल ऑफ मिनिस्टर का होता है। अब कानून बन भी गया, कानून को लागू भी हमने इनके द्वारा, एग्जीक्यूटिव द्वारा करवा दिया। लेकिन अब कोई भी कानून संविधान के अनुसार बना है या नहीं बना है, क्या वो संविधान के नियमों का वायलेशन तो नहीं कर रहा है, उसकी जांच कौन करेगा? तो उसकी जांच करने के लिए हमारा जुडिशियरी है। कौन सा? जुडिशियरी, यानी न्यायपालिका है। न्यायपालिका क्या करता है? चेक लॉ, यानी किसी भी कानून को चेक करता है कि क्या ये संविधान के अनुसार पालन, मतलब संविधान को ये पालन कर रहा है या नहीं कर रहा। अगर कोई भी लॉ कॉन्स्टिट्यूशन का वायलेशन करता है तो उसे समाप्त कर दिया जाता है। किसके द्वारा? जुडिशरी द्वारा। तो जब आप सुप्रीम कोर्ट पढ़ोगे, हाई कोर्ट पढ़ोगे, डिस्ट्रिक्ट कोर्ट पढ़ोगे, तो वो सब किसका पार्ट हो जाएगा?
आपके जुडिशरी का हो जाएगा। लेकिन मैम आज हम लोग कौन सा टॉपिक पढ़ने वाले हैं? आज हम लोग टॉपिक पढ़ने वाले हैं लेजिस्लेटिव को। लेजिस्लेटिव क्यों पढ़ेंगे? क्योंकि लेजिस्लेटिव भी लॉ मेकिंग का काम करती है और हमारे देश के लिए कानून बनाने का काम हमारी पार्लियामेंट करती है। तो आज हम लोग पार्लियामेंट को स्टार्ट करते हैं, ठीक है। तो देखिए, पार्लियामेंट को पढ़ने से पहले थोड़ा सा हम लोग ओल्ड पार्लियामेंट और आपके न्यू पार्लियामेंट में थोड़ा सा कंपेयर कर लेते हैं। अगर ओल्ड पार्लियामेंट की बात करी जाए तो इसका बताइए शेप कैसा था? सभी लोग जानते हैं, इमेज में भी दिख रहा है कि मैम इसका शेप सर्कुलर था, यानी गोलाकार था। लेकिन जब न्यू पार्लियामेंट की बात आती है तो न्यू पार्लियामेंट का जो शेप होता है वो कैसा है? ट्राइएंगुलर है, यानी त्रिभुजाकार है। अब न्यू पार्लियामेंट का जो शेप है वो ट्राइएंगुलर क्यों है, वो भी बातें हम लोग समझेंगे। कोई ना कोई रीजन रहा होगा तभी इसका शेप ट्राइएंगुलर बनाया गया है, ठीक है। तो देखिए, अब थोड़ा सा ओल्ड पार्लियामेंट के बारे में कुछ बातें जान के हम लोग जटाक से यहाँ पे आ जाते हैं। समझ में आ गया? अब देखो, ओल्ड पार्लियामेंट की अगर बात करें तो ओल्ड पार्लियामेंट कब बना था? तो मैम ये 1920s में बन गया था। कब बन गया था? 1900 है, ये मेरे साथ क्या हो रहा है? लगता है स्टूडियो में भूत आ गया है। एक मिनट, कोई नहीं, चलो ऐसे देखो, जो हमारा ओल्ड पार्लियामेंट है ये कब बन गया था? मैम 1920 में बन गया था। अब जो हमारा ओल्ड पार्लियामेंट का शेप है वो कैसा है? तो इसका शेप सर्कुलर है। अब आपसे कोई पूछ देगा कि बता ओल्ड पार्लियामेंट का क्या नाम था? नाम तो जानना जरूरी है ना। तो ओल्ड पार्लियामेंट का जो नाम था वो संविधान सदन था। क्या था? संविधान सदन था, ठीक है। तो ओल्ड पार्लियामेंट के बारे में इतना इंफॉर्मेशन आपको याद करना जरूरी है। कब बना था, इसका शेप कैसा है और इसका नाम क्या था। अब हम लोग आ जाते हैं अपने न्यू पार्लियामेंट पे। कहाँ आ जाते हैं? देखो, इंडियाज न्यू पार्लियामेंट हाउस, मैंने यहाँ पे लिखा भी होगा, यहाँ पे आ जाते हैं, ठीक है। इंडियाज न्यू पार्लियामेंट हाउस की जब बात करते हैं तो थोड़ा सा यहाँ पे कुछ नोट्स आप मेरे साथ बनाते चलिएगा। बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है तो इसलिए अच्छे से बनाना, ठीक है। तो आपसे कोई पूछेगा इंडियाज न्यू पार्लियामेंट हाउस, चलो मैं वाइट यूज करती हूँ, ठीक है। इंडियाज न्यू पार्लियामेंट हाउस। तो आपसे कोई पूछेगा कि बताओ, अब थोड़ा सा इसके बारे में कुछ इन्फॉर्मेशन ले लेते हैं जो कि आपके एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से क्या है इंपॉर्टेंट है। तो देखिए, कभी ना कभी इसकी आधारशिला रखी गई होगी ना, कि एक दिन जाके मोदी जी बोलते चलो आज पार्लियामेंट बनेगा, आज ही तुम लोग काम करो, और बहुत सारे मजदूर काम करने लगते। ऐसा नहीं होता है। किसी भी काम की एक बार आधारशिला रखी जाती है जब हम लोग बड़े प्रोजेक्ट को कोई डील करते हैं, तो ठीक है। तो आपसे कोई पूछेगा कि बताओ नए पार्लियामेंट को बनाने के लिए मोदी जी ने कब आधारशिला रखी थी? डेट इंपॉर्टेंट है तो थोड़ा सा हम लोग याद रख लेते हैं। तो देखिए 10 दिसंबर, थोड़ा सा मैं पेन को डार्क करूँ ताकि आपको विजिबल हो, ठीक है। 10 दिसंबर, ओए होए एक मिनट, 10 दिसंबर 2020 को मोदी जी ने क्या करा था? तो मोदी जी ने नए संसद भवन को बनाने की आधारशिला रख दी थी। तो हम यहाँ पे हिंदी में लिख देते हैं, 10 दिसंबर 2020 को मोदी जी ने क्या करा था? मोदी जी ने मैम यहाँ पे आधारशिला रख दिया था। आधारशिला, हिंदी मीडियम वालों का भी मेरे को केयर करना है, ठीक है। तो आधारशिला रख दिया था। तो हमने क्या देखा कि 10 दिसंबर 2020 को मोदी जी ने कहा कि अब हमारे कंट्री में एक नया पार्लियामेंट बनेगा, ठीक है। आधारशिला तो रख दिया गया। फिर ये 3 साल में क्या होता है? फाइनली बन के तैयार हो जाता है। और फिर क्या होता है? आपके मोदी जी द्वारा 28 मई 2023 को, मोदी जी हमारे क्या थे उस टाइम पर भी? देश के पीएम थे। तो मोदी जी द्वारा इसका उद्घाटन कर दिया जाता है। क्या कर दिया जाता है? उद्घाटन कर दिया गया। समझ में आ गया? मैंने यहाँ पे कुछ पहले स्लाइड पे इंग्लिश वालों का ध्यान रखा, यहाँ पे हिंदी वालों का थोड़ा सा मैं ध्यान रख रही हूँ, ठीक है। यानी इनॉग्रेट कर देते हैं। कब करते हैं?
तो 28 मई 2023 को मोदी जी ने नए संसद भवन का उद्घाटन कर दिया। अब कर तो दिया मैम, कर दिया, सही बात है। अब थोड़ा सा हम लोग अपने पार्लियामेंट के कुछ कुछ विशेषताओं पर आते हैं। तो देखिए, जो हमारा न्यू पार्लियामेंट है, अगर इससे आपका कोई शेप पूछेगा कि बताओ इसका शेप कैसा है, तो न्यू पार्लियामेंट का जो शेप है वो कैसा है, ट्राईएंगुलर है। कैसा है, ट्राईएंगुलर है। तो यहाँ पे तो मैं कुछ लिख नहीं सकती, बस आप इमेज देख लो कि मैम न्यू पार्लियामेंट का जो शेप है वो ट्राईएंगुलर है। तो यहाँ पे हम लोग अपने नोट्स को प्रिपेयर करते हैं, ठीक है। तो यहाँ पे आप लिखिएगा कि इसका शेप कैसा है, शेप कैसा है, ट्राईएंगुलर, यानी त्रिभुजाकार है। कैसा है, त्रिभुजाकार है। देखो यहाँ पे हम लोग इमेज भी बना सकते हैं, ये हमारा न्यू पार्लियामेंट कैसा है, त्रिभुजाकार है, बस समझने के लिए। अब देखिए त्रिभुजाकार तो है, समझ में आ रहा है मैम। अब इस न्यू पार्लियामेंट में 3 मेजर गेट है। कितने गेट है, 3 मेजर। एक आपका यहाँ पर गेट है, एक आपका यहाँ पर गेट है, समझ में आ रहा, एक आपका यहाँ पर गेट है और एक आपका यहाँ पर गेट है, और तीनों गेट का नाम रखा गया है। अब हमारे यहाँ पे गेट का तो नाम रखा नहीं जाता, लेकिन भाई ये संसद भवन है। क्या है, संसद भवन। इसका नया नाम जो हमारा पार्लियामेंट है उसका नाम क्या है, संसद भवन। तो इस संसद भवन का ये जो गेट है 3, इसका भी नाम लोगों ने रख दिया है। क्या नाम रखा है, तो मैं नाम को याद करवा रही हूँ। तो देखो यहाँ पे जो आपका ये गेट है इसको बोलते हैं ज्ञान द्वार। क्या बोलते हैं, ज्ञान द्वार। क्या बोलते हैं, ज्ञान द्वार। भाई ज्ञानी ज्ञानी लोग वहाँ पे जाते हैं, बैठते हैं, हमारे कंट्री के लिए लॉ मेकिंग का काम करते हैं, इसलिए गेट का नाम रख दिया गया है ज्ञान द्वार। ज्ञान के बाद यहाँ पे जो हमारा अगला गेट आता है उसका नाम है शक्ति द्वार। क्या नाम है, शक्ति द्वार, ठीक है, शक्ति द्वार। शक्ति द्वार के बाद बहुत अच्छे अच्छे नाम लोगों ने रखा है, ठीक है। अब शक्ति द्वार के बाद जो हमारा यहाँ पर गेट आता है जो नीचे है उसका नाम है आपका कर्मा द्वार। क्या नाम है, कर्मा द्वार। गेट का नाम रख दिया है कर्मा द्वार। लेकिन संसद भवन के अगर कभी आप लोगों ने टीवी पर देखा होगा कि जब उसका कार्यवाही होता है तो लोग आपस में कैसे लड़ जाते हैं, नाम क्या है, कर्मा द्वार। कर्म करने के लिए वहाँ पे वो जाते हैं, कर्मा द्वार, कर्मा द्वार। तो आपको बस याद रखना है कि मैम जो हमारा संसद भवन है यानी नए पार्लियामेंट का नाम क्या है, संसद भवन। इस संसद भवन के 3 मेजर गेट है। इसको हम लोग ज्ञान द्वार बोलते हैं, इसे हम लोग शक्ति द्वार बोलते हैं, इधर जो गेट है नीचे वाले को कर्मा द्वार बोलते हैं, ठीक है। अब देखिए इस हमारे संसद के अंदर यहाँ पे हमारा लोकसभा, ठीक है, और यहाँ पे है हमारा राज्यसभा, ठीक है, और बीच में एक बनाया गया है बहुत इंटरेस्टिंग चीज़ जो कि एक हमारा कॉन्स्टिट्यूशनल हॉल है। क्या है, मैं कौन सा कलर यूज करूँ, बीच में यहाँ पे बनाया गया है कॉन्स्टिट्यूशनल हॉल। क्या बनाया गया है, कॉन्स्टिट्यूशनल हॉल। यहाँ पे आप लिख सकते हैं कॉन्स्टिट्यूशनल हॉल बनाया गया है। तो पार्लियामेंट का जो हमारा न्यू पार्लियामेंट है उसका स्ट्रक्चर आपको समझ में आ गया होगा कि मैम न्यू पार्लियामेंट का जो शेप है वो ट्राईएंगुलर है और इसके 3 मेजर गेट है, ज्ञान द्वार, शक्ति द्वार, कर्मा द्वार। इसमें यहाँ पे लोकसभा है, यहाँ पे राज्यसभा है और इसके बीच में कॉन्स्टिट्यूशनल हॉल बनाया गया है जहाँ पे कॉन्स्टिट्यूशन से रिलेटेड हर किताबें रखी गई होंगी, ठीक है, समझ में आ गया। अब हम लोग थोड़ा सा आगे बढ़ते हैं। आगे बढ़ने के लिए हमें थोड़ा सा यहीं पे स्पेस की ज़रूरत है, तो इसे हम लोग स्मॉल कर लेते हैं, ठीक है, ताकि मैं सोच रही हूँ कि सारी इंपॉर्टेंट बातें एक ही स्लाइड पर हो जाए। तो देखिए आपसे कोई पूछेगा कि बताओ हमारा जो न्यू पार्लियामेंट है उसका शेप ट्राईएंगुलर क्यों है, या हमारा जो न्यू पार्लियामेंट है वो किस चीज़ों पर आधारित है, तो 1 मिनट में पहले आपको लिख ले रही हूँ। चलो मेरे साथ लिखो, न्यू पार्लियामेंट वेस्ट ऑन एक बार मैं लिख रही हूँ फिर आपको समझा दूंगी, ठीक है। न्यू पार्लियामेंट वेस्ट ऑन बैलेंस। एक वर्ड होता है हमारा इंक्लूसिविटी,
बस टेंशन नहीं लेना है, इतना भारी भरकम वर्ड समझ के सुन के मैं बता रही हूँ, ठीक है। हमने क्या लिखा, न्यू पार्लियामेंट बेस्ड ऑन बैलेंस, इंक्लूसिविटी एंड हारमनी। हारमनी। जब मैं ऑफलाइन पढ़ा रही थी मैंने इतने बड़े बड़े वर्ड लिखा तो उन्होंने कहा मैम इतने बड़े बड़े वर्ड हमें तो समझ में नहीं आ रहा, तो मैं आपको समझा रही हूँ कि इंक्लूसिविटी क्या होता है, हारमनी क्या होता है, बैलेंस क्या होता है, वो समझाऊंगी, ठीक है। तो मैंने लिखा न्यू पार्लियामेंट बेस्ड ऑन बैलेंस, इंक्लूसिविटी एंड हारमनी बिटवीन ये मैं शॉर्टकट में लिख रही हूँ, ठीक है, बिटवीन जुडिशरी एग्जीक्यूटिव एंड लेजिस्लेटिव, ठीक है। अब इसका मतलब क्या हो गया, थोड़ा सा मैं आपको एक बार बता रही हूँ, ठीक है। हमने यहाँ पे लिखा है न्यू पार्लियामेंट बेस्ड ऑन, यानी जो हमारा ये न्यू संसद भवन है वो किस चीज़ों पर आधारित है, तो एक तो बैलेंस पर आधारित है, दूसरा हमने लिखा है इंक्लूसिविटी। इंक्लूसिविटी का मतलब क्या होता है, आपने समावेशी विकास सुना होगा, समावेशी का मतलब क्या होता है, सबका साथ सबका विकास, तो इंक्लूसिविटी का मतलब होता है समावेशी, और मोदी जी का ये नारा भी है सबका साथ सबका विकास, ठीक है। तो बैलेंस, इंक्लूसिविटी, हार्मनी का मतलब क्या होता है, पीस। अब देखो हमारे कंट्री में बहुत ज़्यादा डाइवर्सिटी है, ऑन द बेसिस ऑफ लैंग्वेज, ऑन द बेसिस ऑफ रिलीजन, ऑन द बेसिस ऑफ कल्चर। तो इतने सारे डाइवर्सिटी को कैसे आप एक साथ लेकर चल सकते हो, तो मैम उनको कुछ हमें शक्तियाँ देनी होगी, पावर देनी होगी, तो शक्तियाँ देने के लिए कुछ लॉ बनाना होगा, और लॉ बनाने का काम कौन करेगा, पार्लियामेंट करेगा। तो वही बताया गया है कि जो हमारी नई संसद भवन बनाई गई है, हम लोग चाहते हैं कि वो जुडिशरी, एग्जीक्यूटिव और लेजिस्लेटिव, इन तीनों के बीच में बैलेंस बनाकर चले। पहला वर्ड हमने बैलेंस लिखा है, किसके बीच में बैलेंस बनाकर चलना है, जुडिशरी, एग्जीक्यूटिव एंड लेजिस्लेटिव। और फिर हमने दूसरा वर्ड क्या लिखा है, इंक्लूसिविटी। तो ये इसका मतलब हो गया कि इन तीनों के बीच में, यानी तीनों साथ में मिलकर काम करें, सबका साथ सबका विकास। सब जब ये तीनों ऑर्गन्स जो हमारी गवर्नमेंट के 3 ऑर्गन्स हमने यहाँ पे बताया आपको कि हमारा जुडिशरी है, एग्जीक्यूटिव है, लेजिस्लेटिव है, तीनों जब मिलकर काम करेंगे तभी क्या होगा, हमारे कंट्री का डेवलपमेंट होगा। तो समावेशी का मतलब यही होता है कि तीनों मिलकर काम करें, और बैलेंस का मतलब ये है कि तीनों के बीच में बैलेंस बना होना चाहिए, और हार्मनी का मतलब ये है कि वो संसद, मतलब हमने संसद को यह सोचकर बनाया कि संसद हमारे कंट्री के लिए ऐसा कानून बनाएगी जिससे हमारे कंट्री में जितनी भी डाइवर्सिटी है वो सारी डाइवर्सिटी क्या रहे, हैप्पी रहे, खुश रहे, तभी हम लोग क्या हो सकते, डेवलप कर सकते हैं। तो ये सारा हमारा न्यू पार्लियामेंट का क्या है, आपका वो है उद्देश्य है कि क्या इसका शेप ट्रायंगुलर क्यों है, ठीक है। तो अब आप लोगों ने देखा होगा कि जो हमारा न्यू पार्लियामेंट है उसमें जो लोकसभा का इमेज है, लोकसभा का इमेज वो क्या है, कुछ ऐसा है, यानी यहाँ पे ऊपर पिकॉक का वो इमेज दिखता है ना। तो न्यू पार्लियामेंट में बहुत सारे चेंज भी हुआ है। पहले हमारा लोकसभा का जो सीटिंग कैपेसिटी हुआ करता था वो 550 हुआ करता था, लेकिन जब नई संसद भवन को बनाया गया है तो लोकसभा का जो कैपेसिटी है वो 888 कर दिया गया है। पहले राज्यसभा का जो सीटिंग कैपेसिटी था वो 250 हुआ करता था, लेकिन अब कितना कर दिया गया है, 384 कर दिया गया है। तो ये भी क्वेश्चन आपसे पूछ सकता है कि अब जो हमारे न्यू संसद भवन बने हैं उसके लोकसभा की सीटिंग कैपेसिटी कितना है, राज्यसभा की सीटिंग कैपेसिटी कितना है, और जो हमारी लोकसभा है वो किस थीम पर बेसिस है, राज्यसभा किस थीम पर बेसिस है, तो वो थोड़ा सा हम लोग यहाँ पे लिख लेते हैं, ठीक है। तो देखिए आप लोग यहाँ पे लिखिएगा, लोकसभा के बारे में पहले लिख लेते हैं। लोकसभा बेस्ड ऑन पिकॉक, एक मिनट, पिकॉक, एक मिनट, ये कैसा हो जा रहा है, लोकसभा बेस्ड ऑन लिखना है यहाँ पे पिकॉक थीम, ठीक है। यानी ये पिकॉक थीम पर क्या है मैम, बेस है, यानी मतलब आधारित है। यहाँ पे आप लोग मोर का वो इमेज भी देख सकते हैं, ठीक है। अब आपसे कोई पूछेगा कि लोकसभा का सीटिंग कैपेसिटी कितना है, सीटिंग कैपेसिटी, तो मैम इसका जो सीटिंग कैपेसिटी है वो आपका 888 हो गया, कितना हो गया है,
888 हो गया। पहले कितना हुआ करता था? 550 हुआ करता था। ठीक है, अगर राज्यसभा की आपसे कोई बातें करेगा तो आपको बताना होगा कि मैम जो राज्यसभा है, यहाँ पे लिख लो, ये मैं दूसरा पेन यूज कर लेती हूँ। ठीक है, राज्यसभा बेस्ड ऑन लोटस थीम। राज्यसभा का जब आप इमेज देखेंगे तो वो लोटस, वहाँ पे लोटस का इमेज आपको देखने को मिलेगा। मैं राज्यसभा का इमेज नहीं ला पाई हूँ, सॉरी इसके लिए। ठीक है, तो जैसे लोकसभा का इमेज मैंने यहाँ पे दिखाया, उसी तरह आप एक बार गूगल पे जाके राज्यसभा का देख लेना। तो राज्यसभा बेस्ड ऑन लोटस थीम। ठीक है, राज्यसभा का बताओ पहले सीटिंग कैपेसिटी कितना हुआ करता था? तो पहले आपका सीटिंग कैपेसिटी इसका 250 हुआ करता था, लेकिन अब राज्यसभा की जो सीटिंग कैपेसिटी है वो बढ़ाकर आपकी 384 कर दी गई है, 384 कर दी गई है। तो समझ में आया, ये आपके न्यू पार्लियामेंट हाउस के बारे में मैंने कुछ बातें आपको समझाया कि न्यू पार्लियामेंट हमारा हाउस जो है वो ओल्ड पार्लियामेंट से क्यों अलग है और क्या क्या इसकी खासियत है, वो सारी खासियत आपको याद रखना होगा। कोई भी चीज़ें यहाँ से मिस्टेक मत करना, भूलना मत। ठीक है, हर लाइन आपके एनसीईआरटी में लिखा गया है और एग्जाम्स में ज़्यादातर क्वेश्चन एनसीईआरटी से डायरेक्ट पूछ लिए जाते हैं। ये नहीं कि मैम ने कहाँ से ये सारी चीज़ें करवा दिया है, ये आपके एनसीईआरटी में डायरेक्ट लिखा गया है। ठीक है, अब देखिए हमने आपको पार्लियामेंट का इंट्रोडक्शन यानी इंडियाज न्यू पार्लियामेंट हाउस के बारे में बता दिया। अब हमें क्या पढ़ना है? कॉम्पोजिशन ऑफ पार्लियामेंट, यानी पार्लियामेंट किन किन चीज़ों से मिलकर बना है। तो देखो, जब कॉम्पोजिशन ऑफ पार्लियामेंट की बात करते हैं हम लोग, कॉम्पोजिशन ऑफ पार्लियामेंट तो जो हमारा पार्लियामेंट होता है वो आपकी लोकसभा, तो यहाँ पे आप लिख सकते हैं, देखो पार्लियामेंट जैसे घर हमने आपको स्टार्टिंग में बताया था, घर ईंटों से मिलकर बना होता है, उसी तरह पार्लियामेंट के अंदर क्या क्या चीज़ें आती है, वो किन किन चीज़ों से मिलकर बना होता है। तो आपको लिखना होगा पार्लियामेंट कंसिस्ट लोकसभा, राज्यसभा एंड प्रेसिडेंट, यानी पार्लियामेंट के अंदर लोकसभा भी आता है, राज्यसभा भी आता है, प्रेसिडेंट भी आता है। हालांकि एक यहाँ पे क्वेश्चन मार्क उठता है कि मैम हमने देखा नहीं है कभी भी कि जो हमारे प्रेसिडेंट होते हैं यानी जो हमारे राष्ट्रपति होते हैं वो संसद के किसी भी सदन के सदस्य नहीं होते, ना ही वो संसद के सदन मतलब ना ही वो संसद में बैठते हैं। लेकिन जो हमारे राष्ट्रपति होते हैं वो क्या होते हैं? संसद के इंटीग्रल पार्ट होते हैं। इंटीग्रल यानी आंतरिक भाग होते हैं। इसका मतलब क्या हो गया? अभी मैं समझा रही हूँ, समझ में नहीं आएगा, नहीं आया होगा, हम समझते हैं। ठीक है, पहले मैं लिख लूँ पार्लियामेंट कंसिस्ट लोकसभा, राज्यसभा एंड प्रेसिडेंट। क्या लिखेंगे? प्रेसिडेंट। तो देखिए हमने क्या कहा कि मैम लोकसभा राज्यसभा में पार्लियामेंट के अंदर तो देखने को मिलता है, ठीक है, लेकिन हमने कभी भी अभी तक ये नहीं देखा है कि जो हमारे प्रेसिडेंट साहब होते यानी जो राष्ट्रपति होते वो पार्लियामेंट में बैठते हैं। नहीं बैठते हैं ना। तो क्यों इनको हम लोग बोल रहे हैं कि ये पार्लियामेंट के पार्ट होते हैं? तो देखिए होता क्या है, आपको मैं एक प्रोसीजर समझा रही हूँ कि हमारे जो राष्ट्रपति होते हैं वो क्यों संसद के आंतरिक भाग कहलाते हैं। तो आपको पता होगा कि जो हमारा कोई भी बिल वो सबसे पहले कहाँ जाता है? सबसे पहले बताओ कहाँ जाएगा कोई बिल? लोकसभा, राज्यसभा में जाएगा। लोकसभा राज्यसभा के बाद जब ये बिल को पास कर देती हैं तो ये बिल हमारे जाता है किसके पास? प्रेसिडेंट के पास जाता है। किसके पास जाता है? प्रेसिडेंट के पास जाता है। अब प्रेसिडेंट के पास 3 ऑप्शन होता है और जब तक प्रेसिडेंट किसी भी बिल पर साइन नहीं करते तब तक वो बिल क्या नहीं बनता? एक्ट नहीं बनता है। तो इसलिए हम लोग क्या बोलते हैं कि जो हमारे प्रेसिडेंट साहब होते हैं वो क्या होते हैं? पार्लियामेंट के इंटीग्रल पार्ट होते हैं। तो देखो प्रेसिडेंट के पास 3 ऑप्शन होता है, या तो वो बिल को एक्सेप्ट कर लेते हैं, जब एक्सेप्ट कर लेते हैं तो वो एक्ट बन जाता है, या वो बिल को रिजेक्ट कर सकते हैं, जब रिजेक्ट कर देंगे तो कोई भी बिल एक्ट नहीं बन पाएगा, या वो किसी बिल को रिकॉन्सिडरेशन के लिए किसे भेज सकते हैं? लोकसभा
और राज्यसभा को भेज सकते हैं। तो इनके पास 3 ऑप्शन होता है। तो इन्हीं का बड़ा खेल होता है किसी भी बिल को एक्ट बनाने के लिए। इसलिए हम लोग बोलते हैं कि जो हमारे प्रेसिडेंट होते हैं वो क्या होते हैं, पार्लियामेंट के इंटीग्रल पार्ट होते हैं। तो कॉम्पोजिशन ऑफ पार्लियामेंट आपको समझ में आ गया होगा कि जो हमारा पार्लियामेंट है वो लोकसभा, राज्यसभा और राष्ट्रपति से मिलकर बना होता है। हालांकि राष्ट्रपति संसद के किसी भी सदन के सदस्य नहीं होते, न ही वो संसद में बैठते हैं, लेकिन वो संसद के इंटीग्रल पार्ट कहलाते। क्यों कहलाते, समझ में आ गया होगा कि मैम कोई भी बिल तब तक एक्ट नहीं बन सकता जब तक प्रेसिडेंट उस पर सिग्नेचर अपना नहीं करते हैं। और प्रेसिडेंट के पास 3 ऑप्शन होता है जो कि मैंने आपको समझा दिया। अब जो हमारा अगला टॉपिक है वो है फंक्शन ऑफ पार्लियामेंट। फंक्शन ऑफ पार्लियामेंट को हम लोग अगले क्लास में देखेंगे। तो फंक्शन ऑफ पार्लियामेंट में हमें क्या क्या चीज़ें पढ़ना है, बस ये देख लो कि मैम हम लोग कॉन्स्टिट्यूशनल फंक्शन को देखेंगे, लॉ मेकिंग फंक्शन को देखेंगे, आपके फाइनेंशियल अकाउंटेबिलिटी को देखेंगे, ये बहुत इंपॉर्टेंट है, और फिर आपका एग्जीक्यूटिव अकाउंटेबिलिटी क्या होता है वो समझेंगे। तो उम्मीद करते हैं कि पार्लियामेंट के बारे में इतना जो मैंने क्लासे मतलब अभी तक जो मैंने पढ़ाया आपको समझ में आया होगा। जहाँ पर भी समझ में नहीं आया होगा आप कमेंट सेक्शन में मेरे से पूछ सकते हैं।